आप में से बहुत से लोगों की ये रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हिंदी के कठिन शब्दों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सिखाइए। तो आपकी इसी डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम सीखेंगे हिंदी के कठिन शब्दों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा पाठक। वेलकम टू माय चैनल। वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना है। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और हाँ, मेरी इस आवाज के लिए सॉरी क्योंकि मुझे हो रहा है बहुत ही बुरा वाला कोल्ड, सो बेयर विथ मी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मास्त्र, तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। आधा ब, र पे आ की मात्रा, फिर आधा ह, म पे आ की मात्रा, आधा स, फिर त्र। पूरे ब को इंग्लिश में बी ए लिखते थे तो आधे ब को क्या लिखेंगे, सिर्फ बी लिखेंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा ह, पूरे ह को एच ए लिखते हैं तो आधे ह को क्या लिखेंगे, सिर्फ एच लिखेंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा स, पूरे स को एस ए लिखते थे तो आधे स को क्या लिखेंगे, सिर्फ एस लिखेंगे। त्र को इंग्लिश में टी आर ए लिखते हैं तो यहाँ हम टी आर ए लिख देंगे। तो ये बन जाएगा BRAHMASTRA, ब्रह्मास्त्र। मुजफ्फरनगर, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। म पे छोटी ऊ की मात्रा, फिर है ज। अब यहाँ पर ये ज नहीं है, ये क्या है, ज है। यहाँ पर ज पे बिंदी आ रही है तो ये ज बन गया है। फिर है आधा फ, फिर पूरा फ, र, न, ग और र। म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे छोटी ऊ की मात्रा है और छोटी ऊ की मात्रा को इंग्लिश में यू लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एम के आगे यू लिख देंगे। फिर है ज। जब ज पे कोई बिंदी नहीं होती तो वो ज होता है और ज को हम क्या लिखते थे, जे लिखते थे। लेकिन ये क्या है, ज है, तो ज को क्या लिखते हैं हम, जेड लिखते हैं। तो यहाँ हम जेड लिख देंगे। जब ज बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, ज, इसलिए यहाँ पर जेड के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा फ, पूरे फ को हम एफ ए लिखते थे तो आधे फ को क्या लिखेंगे, सिर्फ एफ लिखेंगे। फिर से फ है तो यहाँ हम फिर से एफ लिख देंगे। जब फ बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, फ, इसलिए यहाँ पर एफ के आगे ए लगा देंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। अब यहाँ पर र पे अ की ध्वनि नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम आर के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ एन लिख देंगे। जब न बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पर एन के आगे ए लगा देंगे। फिर है ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। जब ग बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है, ग, इसलिए यहाँ पर जी के आगे भी ए लगा देंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे और र आखिर में आ रहा है, इसलिए आर के आगे ए नहीं लगाया है। तो ये बन जाएगा MUZAFFAR, मुजफ्फर, NAGAR, नगर, मुजफ्फरनगर। संयुक्त, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। स पे अंक की बिंदी, य पे छोटे ऊ की मात्रा, फिर है आधा क, फिर त। स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। स पे अंक की बिंदी है और अंक की बिंदी को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ए एन भी लिखते हैं और ए एम भी लिखते हैं। लेकिन जब हम संयुक्त बोल रहे हैं तो उसमें स पे जो है अंक की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम एस के आगे ए एन लगाएंगे। फिर है य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। य पे छोटी ऊ की मात्रा है और छोटी ऊ की मात्रा को इंग्लिश में यू लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर वाई के आगे यू लगा देंगे।
फिर है आधा क, पूरे क को हम के ए लिखते थे तो आधे क को क्या लिखेंगे, सिर्फ के लिखेंगे। फिर है त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे, तो ये बन जाएगा SANYUKT संयुक्त। महाबलेश्वर, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। म, फिर ह पे आ की मात्रा, ब ल पे ए की मात्रा, फिर आधा श, फिर व, फिर र। म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ पर एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है म, इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है ह को इंग्लिश में एच लिखते हैं तो यहाँ हम एच लिख देंगे। ह पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है ब को इंग्लिश में बी लिखते हैं तो यहाँ हम बी लिख देंगे। जब ब बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है ब, इसलिए यहाँ पर बी के आगे भी ए लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा के लिए हम एल के आगे ई लगा देंगे। फिर है आधा श, पूरे श को हम SHA लिखते थे तो आधे श को क्या लिखेंगे, सिर्फ SH लिखेंगे। फिर है व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डब्लू का इस्तेमाल करते हैं इसलिए यहाँ हम डब्लू लिखेंगे। जब व बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है व, इसलिए यहाँ पर डब्लू के आगे ए लगा देंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा MAHABALESHWAR महाबलेश्वर। वैतरणी, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। व पे आई की मात्रा, फिर त र ण पे बड़ी की मात्रा। व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। व पे आई की मात्रा है और आई की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ए आई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम वी के आगे ए आई लिख देंगे। फिर है त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। जब त बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है त, इसलिए यहाँ पर टी के आगे ए लगा देंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है र, इसलिए यहाँ पर आर के आगे भी ए लगा देंगे। फिर है ण को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। ण पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डबल ई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, तो जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो हम क्या लगाते हैं, आई का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ हम एन के आगे आई लिखेंगे। तो ये बन जाएगा VAITARANI वैतरणी। गिरमिटिया, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर देंगे। ग पे छोटी ई की मात्रा, फिर र म पे छोटी ई की मात्रा, ट पे छोटी ई की मात्रा, य पे आ की मात्रा। ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। ग पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा के लिए हम जी के आगे क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। अब यहाँ पर र पे अ की ध्वनि नहीं आ रही है इसलिए यहाँ पर हम आर के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा के लिए एम के आगे आई लगा देंगे। फिर है ट को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। ट पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा के लिए हम टी के आगे क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। फिर है य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। य पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम वाई के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा GIRMITIYA गिरमिटिया। व्योमबाला, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। आधा व, य पे ओ की मात्रा, म ब पे आ की मात्रा, ल पे आ की मात्रा।
पूरे व को हम वी ए लिखते थे तो आधे व को क्या लिखेंगे, सिर्फ वी लिखेंगे। फिर है य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। य पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा के लिए हम वाई के आगे ओ लगा देंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम एम के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है ब को इंग्लिश में बी लिखते हैं तो यहाँ हम बी लिख देंगे। ब पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम बी के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे भी आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम एल के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा VYOMBALA व्योमबाला। दीपावली। द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। द पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डबल ई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम डी के आगे डबल ई लिख देंगे। फिर है प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम पी के आगे ए लगा देंगे। फिर है व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डब्लू का इस्तेमाल करते हैं इसलिए यहाँ हम डब्लू लिखेंगे। जब व बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है व, इसलिए यहाँ पर डब्लू के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम एल के आगे आई लगाएंगे। तो ये बन जाएगा DEEPAWALI दीपावली। संप्रीति। तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। स, फिर आधा म, फिर है आधा प, र पे बड़ी की मात्रा, त पे छोटी की मात्रा। स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। जब स बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है स, इसलिए यहाँ पर एस के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा म, पूरे म को हम एम ए लिखते थे तो आधे म को क्या लिखेंगे, सिर्फ एम लिखेंगे। फिर है आधा प, पूरे प को हम पी ए लिखते थे तो आधे प को क्या लिखेंगे, सिर्फ पी लिखेंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को इंग्लिश में डबल ई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम संप्रीति बोल रहे हैं तो उसमें जो र पे हम थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम आर के आगे आई लगाएंगे। फिर है त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। त पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा को इंग्लिश में आई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर टी के आगे आई लिख देंगे। तो ये बन जाएगा SAMPRITI संप्रीति। तो यहाँ पर पूरी होती है हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके।